Assalamu alaikum students, and today's class I am about to teach you might modal verb. That what is might modal verb and for what purpose we use might modal verb. Students, might modal verb is very easy. It is used to express possibility. तो स्टूडेंट्स यानी आज की क्लास में हम माइट मॉडल वर्ब के बारे में सीखेंगे कि माइट मॉडल वर्ब को हम कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सिंपल इजी है। यानी स्टूडेंट्स माइट मॉडल वर्ब को हम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉसिबिलिटी की माने है इम्कानियत। इम्कानियत की हमारी यानी मिसाल यानी स्टूडेंट्स यानी कुछ भी करने या होने की चांसेस हो, यानी जरूरी नहीं कि वो काम जरूर हो जाए, यानी करने या होने की चांसेस हो कि शायद मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि शायद वो आपसे मिले, या मैं कहता हूँ कि हो सकते हैं हम ये वाले गाड़ी खरीदे, या शायद अहमद आपको अपनी शादी पर दावत दे। तो स्टूडेंट्स यानी इसी तरह की जुमलों के लिए फिर हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो और दूसरे नंबर पर यानी जब उर्दू जुमले में शायद या हो सकता है जैसे अल्फाज आ रहे हैं। और तीसरे नंबर पर इसका जो फार्मूला है बहुत सिंपल ही है। यानी पहला जो है पॉजिटिव फार्मूला है और दूसरा नेगेटिव फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव फार्मूले में क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर माइट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस सब्जेक्ट। तो ये पॉजिटिव फार्मूला। और दूसरे नंबर पर दूसरा जो फार्मूला है नेगेटिव फार्मूला है। नेगेटिव फार्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर माइट प्लस नॉट और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस सब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव फार्मूला है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको माइट मॉडल समझ आ गई होगी। तो चलो ये नीचे हमने चंद जुमले लिखे हैं, इन जुमलों को यानी इसी स्ट्रक्चर इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। इंशाल्लाह इन जुमलों को हल करने के बाद आपको माइट का यूज बहुत यानी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। यानी माइट को हम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ काम करने या होने के चांसेस यानी इम्कान हो। तो इसी तरह की जुमलों के लिए फिर हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो चलो पहला जुमला है, शायद वो आज आपसे मिले। यानी जरूर नहीं है कि वो जरूर आज आपसे मिले, यानी इम्कान है कि वो आज आपसे मिले, ठीक है ना। तो चलो पहला जुमला है पॉजिटिव जुमला है स्टूडेंट्स। ये जो पहला पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। यानी स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसलिए हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, यानी वो है, फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है, है, फिर माइट, ही माइट, और आगे क्या है स्ट्रक्चर में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ही माइट मीट यू टुडे, ही माइट मीट यू टुडे, शायद वो आज आपसे मिले। चलो अब आते हैं दूसरे जुमले की तरफ, शायद वो आज आपसे ना मिले, यानी नेगेटिव जुमला है। तो चलो जो दूसरा स्ट्रक्चर है नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, यानी वो है, फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है, ही माइट, ही माइट, फिर आगे नेगेटिव जुमला है, नॉट लगाएंगे हम, ही माइट नॉट, फिर आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीट, और आगे ऑब्जेक्ट है मीट यू टुडे। तो जुमला मुकम्मल हुआ। और अब आते हैं तीसरे जुमले की तरफ, हो सकते हैं हम ये वाली बस खरीदे। यानी स्टूडेंट्स ऊपर हमने पढ़ा ना कि जब उर्दू जुमले की शुरू में शायद या हो सकता है जैसे अल्फाज यानी माइट के जुमलों में उर्दू की शुरू में शायद या हो सकता है जैसे अल्फाज आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखें यानी जो तीसरा जुमला है इसकी शुरू में हो सकता है का लफ्ज आया है, ठीक है ना। तो चलो हो सकता है हम ये वाले बस खरीदे। तो चलो
ये पॉजिटिव जुमला है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। तो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट क्या है, वी। फिर आगे माइट, वी माइट, फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है, फर्स्ट फॉर्म फॉर वी माइट बाय, फिर आगे ऑब्जेक्ट, वी माइट बाय दिस बस, वी माइट बाय दिस बस, यानी हो सकते हैं हम ये वाले बस खरीदे। तो चौथा जुमला है, हो सकता है हम ये वाली बस ना खरीदे, यानी इसी जुमले में नेगेटिव जुमला है। तो चलो आते हैं दूसरा जो नेगेटिव फार्मूला है, इस नेगेटिव फार्मूले के मुताबिक इस चौथे जुमले को हल करते। तो यानी फार्मूले में क्या, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वी, फिर आगे माइट, वी माइट और नॉट, वी माइट नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड बाय, वी माइट नॉट बाय, फिर आगे दिस बस, वी माइट नॉट बाय दिस बस, हो सकते हैं हम ये वाली बस ना खरीदे। तो चलो अब आते हैं पांचवें जुमले की तरफ। पांचवा जुमला है, शायद अहमद आपको अपनी शादी पर दावत दे। पॉजिटिव जुमला है। चलो पहला जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, अहमद, फिर आगे माइट, अहमद माइट, फिर आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अहमद माइट इनवाइट, अहमद माइट इनवाइट, फिर आगे यू, अहमद माइट इनवाइट यू एंड हिज वेडिंग, यानी शायद अहमद आपको अपनी शादी पर दावत दे। तो चलो अब आते हैं आखिरी जुमला यानी छठा जुमला है, शायद अहमद आपको अपनी शादी पर दावत ना दे। तो नेगेटिव जुमला है। तो चलो स्टूडेंट्स नेगेटिव जुमले नेगेटिव फार्मूले के मुताबिक हल करते। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं अहमद, फिर आगे माइट, अहमद माइट, फिर नॉट, अहमद माइट नॉट, और फिर आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इनवाइट, अहमद माइट नॉट इनवाइट यू एंड हिज वेडिंग। तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि जो माइट का जो मॉडल वर्ब है इसका जो यानी आपको सही तरीके से समझ में आ जाए आगे होगी। तो अगर फिर भी किसी को कोई मसला है तो स्टूडेंट्स कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं।